अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट एनटीएस प्रिपरेशन ऑफ बीएस नर्सिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने फिजिक्स के अबाउट बता दिया था और उसके टॉपिक्स भी बता दिए थे। नाउ वी डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट पे है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट डिस्कवरी एंड देयर नेम। ठीक है, ये आप लोगों को याद कर लेना साइंटिस्ट की डिस्कवरी। तो उसमें से 2 या 3 एमसीक्यूज तो लास्ट में ही आते हैं, एक भी आ जाए अगर आपको वो आता हो तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या याद करना है। सिंबल्स देख लेने हैं आपको, मेटल एंड नॉन मेटल देख लेना है आपको, ब्लॉक्स देख लेना है कौन सा ब्लॉक्स में कौन सा एलिमेंट है, SPDF 4 टाइप्स के हमारे पास ब्लॉक्स हैं। ठीक है ना, नोबल गैसेस देख लेनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट एटम, व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है ना, इसके 3 पार्टिकल से बना हुआ होता है। 3 पार्टिकल्स मैंने शो कर दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी कांस्टेंट वैल्यू भी देख लेनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस। 3 टाइप्स के इसकी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना, और प्लाज्मा भी है जो कि अभी फर्स्ट ईयर की बुक में जो है इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल जो है 2 आइटम से मिलके बनता है। ठीक है ना, या 2 से ज़्यादा आइटम से मिलके। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर एक्चुअल नंबर क्या होता है जो हम केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कि ग्लूकोज का 6 कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12 है और क्या कहते हैं ऑक्सीजन 6 है। ठीक है ना, और एम्पिरिकल फार्मूला जो रिलेटिव नंबर होता है ना उसको कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग एक बॉन्ड होते हैं केमिकल के दरमियान होता है। ठीक है ना, एटम और जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। नाउ एवोगाड्रोस नंबर, ये भी आपको कांस्टेंट जो वैल्यू है वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना, आपके लिए एक क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग के 2 जो टाइप्स हैं, आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? वैसे तो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और नहीं इतने व्यूज़ आते हैं, फिर भी आप जिनको जो वीडियो मेरी देखते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नाउ ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट है हेसेस लॉ, डाल्टन्स लॉ, लॉ ऑफ मास रिएक्शंस एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गार्म्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, थर्मोडायनामिक्स टाइप्स ऑफ सिस्टम। जैसे कि हेसेस लॉ है। अब हेसेस लॉ की जो थ्योरी है वो किसने दी है? ठीक है ना, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? आप लोगों को ये याद कर लेना और एयर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हेसेस लॉ ने ये स्टेटमेंट दी थी, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट बने या इनडायरेक्ट का मतलब मल्टीपल स्टेप में बने। ठीक है ना, तो जो उसकी लास्ट में वैल्यू जो एथैल्पी निकलेगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। उसकी ये स्टेटमेंट थी। इससे आपको सारे टॉपिक्स मतलब अपने माइंड में बिठा लेने के। डाल्टन्स लॉ में क्या था, लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या, चार्ल्स लॉ में भी जो डिस्कशन हुई थी, जो स्टेटमेंट हुई थी वो यही हुई थी कि अगर हम गैस का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, चार्ल्स लॉ में आप देख लेना जो रिलेशनशिप की बात हो रही है वह वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की हो रही है। नाउ बॉयल्स लॉ में जो रेशन की बात हो रही थी वो वॉल्यूम एंड प्रेशर की बात हो रही थी। ठीक है ना, उसमें यही था कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गार्म्स लॉ, ये आप देख लेना। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या था कि जो एनर्जी है ना तो वो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, ये सबको पता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन मैंने इंक्लूड क्यों किया? ये इंटर का चैप्टर है। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जो पास्ट पेपर में मीथेन के बारे में पूछा गया था, इथेन के बारे में पूछा गया था और भी बेंजीन के बारे में, मतलब हाइड्रोकार्बन से बहुत से एमसीक्यूज है ना मतलब बन रहे थे, इसलिए मैंने हाइड्रोकार्बन को भी ऐड कर दिया। उसके बाद आप थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन देख लीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, इनको इनकी डेफिनेशन, इनको क्या कहा जाता है, सही ना, इनके अबाउट थोड़ी थ्योरी जो है अपने माइंड में कलेक्ट कर लेना। ठीक है ना, और सारे लास्ट की एक दफ़ा स्टेटमेंट देख लेना। ठीक है ना, 30 MCQs का है तो इतना हार्ड नहीं होगा और नहीं इतना इजी होगा। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक। और आपकी 21 को जो है टेस्ट है, 21 जनवरी को आपका टेस्ट है। सो टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।